कि hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video I will teach you how to solve the questions of height and distance of NCERT in exercise 9.1. स्टूडेंट्स, इसमें वीडियो में मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 9.1 का। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देखिए मेरी पेन जहाँ पर है, मैं पहले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है ग्राउंड पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज द 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक ट्रांसमिशन टावर है कि जिसको कि फिक्स एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कि 20 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर में ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर दिया गया है। ज़मीन के किसी भी पॉइंट पे कि ये ट्रांसमिशन टावर जो है, इसके बॉटम के द्वारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री और टॉप के द्वारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, और आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की ओर बनते हैं। तो चलिए अब इसको मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। स्टूडेंट्स, देखिए आपका डायग्राम यही है क्वेश्चन 7 का। मैंने बताया इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग दी हुई है। इस बिल्डिंग को मैंने CB माना है। इस बिल्डिंग के ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर क्या है, AC। ठीक है, ज़मीन की सतह पर कोई बिंदु मैंने D ले लिया। इस D पॉइंट पर क्या है कि जो ट्रांसमिशन टावर जो है ना, इसका तो ये बॉटम हुआ C और ये इसका टॉप हुआ। कहा जा रहा है कि बॉटम के द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा है। तो बॉटम के द्वारा बनने वाला एंगल एलिवेशन ये है जो कि 45 है, और ये ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है जिसको मैंने AC दिखाया है, इसके द्वारा बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, तो कहा जा रहा है ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या होगी। तो चलिए ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ये AC जो है, इसको मैंने लेट किया H। ठीक है, और अभी आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ देर के लिए आप BD भी लेट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, यह BD को हम BD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या किया कि लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर AC इक्वल टू H मीटर। तो इसको लिखना होगा, इसको हम लेट करते हैं। लिखा लेट कि AC इक्वल टू H मीटर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल है CBD, उसके बाद ट्रायंगल है ABD। तो मुझे तो एक्चुअली में H निकालना है, लेकिन पहले मुझे BD फाइंड करनी होगी। इसके लिए ट्रायंगल CBD लेना होगा। चलिए लेते हैं। इन ट्रायंगल CBD, मैंने इस ट्रायंगल में लिया CBD में। देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है जो दिया हुआ है, और बेस BD निकालना है। तब परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं 10 होता है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो जो एंगल जो 45 है, इसका टेंजेंट लेना होगा। चलिए इस टाइम लिखते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, 20 है, अपन बेस क्या है, BD है। तो इसको मैंने BD लिखा। अब tan 45 होता है आपका 1, इसको मैंने लिखा 1/1। तो क्या हो जाएगा 20/BD। चलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो BD इक्वल टू क्या हो गया, 1 को 20 से किया 20 मीटर। ये BD जो है ये आपका हो गया 20 मीटर। क्लियर है। अब मुझे तो H निकालना है, तो इसके लिए स्टूडेंट ट्रायंगल ABD लेनी होगी। चलिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अब मैंने इस ट्रायंगल में लिया। क्लियर है ये। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए ABD के लिए एंगल तो ये पूरी बन रही है जो कि 60 है, तो इसका भी टेंजेंट लेना होगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और बेस हो जाएगा BD। तो चलिए लेते हैं कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB है, तो मैंने लिखा है AB, और अपॉन क्या होगा, बेस, जो बेस क्या है आपका BD है।
स्टूडेंट देखिए डायग्राम से क्लियर है, ये ए बी जो है, ए बी को आप लिख सकते हैं H+20। चलिए ए बी को मैंने लिखा H प्लस क्या लिखा 20 अपॉन बी डी। तो बी डी तो मैंने अभी 20 फाइंड आउट किया है, इस 20 को लिख दीजिए आप। क्लियर है, इसे सॉल्व कर दीजिए। और 1060 क्या होता है, 1060 होता है आपका √3। 1060 होता है √3। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिखिए आप, इक्वल टू क्या है H+20 अपॉन 20 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से इसे मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा H+20 ये हो जाएगा। और ये जो आपका √3 है, √3 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 20√3। H निकालनी है तो H इक्वल टू क्या होगा, यह है 20√3 माइनस का, इसको इधर लाएंगे 20 हो गया कि देयरफॉर H इक्वल टू, चलिए आप 20 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा √3 - 1 इतना मीटर। यही हो गया आपका ट्रांसमिशन टावर की हाइट AC। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा ये बिल्कुल इजी है। पहले आपको कि इस ट्रायंगल से ट्रायंगल CBD से आपको BD फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ट्रायंगल ABD लेके आपको H फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ये बिल्कुल ही सही तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पर मैंने अपना पेन रखा है, इसे देखिए आपकी बुक में ये क्वेश्चन 8 है, क्योंकि यहाँ भी समझ लीजिए और बुक से भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझिए, मैं समझा रहा हूँ। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पेडेस्टल के टॉप पर 1.6 मीटर लंबा इतनी हाइट की एक स्टेच्यू लगी हुई है। स्टेच्यू मतलब मूर्ति होता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज द 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप तो ये समझ ही गए कि पेडेस्टल के टॉप पर कि एक 1.6 मीटर की स्टेच्यू लगी हुई है और ज़मीन ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। इस ग्राउंड पर क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर कि स्टेच्यू के टॉप के द्वारा भी एंगल बन रहा है और पेडेस्टल के टॉप के द्वारा भी एंगल बन रहा है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, तो स्टेच्यू के टॉप के द्वारा जो एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री है और पेडेस्टल के टॉप के द्वारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह क्या है 45 डिग्री है। तो इस केस में पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूँ इसे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में देखिए आपका CB जो है ये पेडेस्टल है कि जिसकी हाइट निकालनी जो मैंने H मीटर मान लिया है और इसके ऊपर में स्टेच्यू लगी हुई है AC जिसकी ऊंचाई क्या 1.6 मीटर है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट D है और स्टेच्यू के टॉप के द्वारा जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये तो 60 डिग्री है और पेडेस्टल का टॉप ये C पॉइंट है, इसके द्वारा बनने वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। तो चलिए पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। इस हाइट को मैंने क्या किया H मान लिया। अच्छा रहेगा कुछ देर के लिए आप BD को आप Y मान लीजिए। BD को आप नहीं भी मान सकते तो BD को हम BD भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर Y मान लेते तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं पहले आप ट्रायंगल CBD लेके चलिए। देखिए ट्रायंगल मैंने लिया CBD। स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में तो एंगल तो ये बनाना, तो ये एंगल कितनी है 45 डिग्री। इसका टेंजेंट लेना है, मैंने 10 लेना है। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा जो कि H है और बेस आपका क्या है Y। क्लियर है। अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसको मैंने लिखा तो 1/1। इसको मैंने क्या लिखा 1/1 इक्वल टू H/Y। अब स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा तो Y इक्वल टू H हो जाएगा। Y इक्वल टू क्या हो जाएगा H। इसका मतलब हो गया ये H और Y आपस में इक्वल है, मतलब H के स्थान पर Y भी लिख सकते हैं और Y के स्थान पर H लिखा जा सकता है।
तो स्टूडेंट्स अब मुझे दूसरी ट्रायंगल लेके चलनी है ए बी डी। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, चूंकि ए बी डी के लिए पूरी एंगल 60 बन रही है, इस एंगल का टेंजेंट लिखना होगा मुझे, तो लेके चलेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होगा इसके लिए देखिए, पूरी ये जो एंगल 60 है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो चलिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर, लिखा ए बी अपन बेस, बेस क्या हो जाएगा बी डी। क्लियर है। अब देखिए ए बी जो है, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक है, इसको लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच। नहीं, ये क्लियर है डायग्राम से। तो ए बी को मैंने लिखा एच प्लस 1.6 और नीचे में क्या है आपका बी डी जो कि वाई के इक्वल है। चलिए स्टूडेंट अब 1060 जो है इसकी वैल्यू लिखनी होगी। इसकी वैल्यू क्या होता है √3, तो मैंने लिखा √3/1 और इसके इक्वल मुझे ये लिखना है। अब तो ये क्या हो गया h प्लस 1.6। अब स्टूडेंट देखिए y है, तो मैं यहाँ पर ऊपर में प्रूफ कर चुका हूँ y और h आपस में क्या है इक्वल है, और मुझे तो फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ h। इसलिए क्या करना होगा, तो y के स्थान पर आपको h लिखना चाहिए, क्योंकि h निकालना है। तो y के स्थान पर मैंने क्या लिखा h। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 को मैंने h से मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा h √3 इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा h प्लस 1.6। अब h को लेफ्ट साइड में लाना होगा, ये क्या आपका h √3 है, तो माइनस का है h हो गया, इधर क्या हो गया 1.6। h को कॉमन लेनी होगी, √3 - 1 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 1.6 हो गया 6 हो गया। देयरफॉर h इक्वल टू क्या होगा 1.6, नीचे में हो गया √3 - 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए नीचे में जो आया है √3 - 1, ये तो इरेशनल नंबर है। मैं बता चुका हूँ अगर नीचे में इरेशनल नंबर आए तो इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करने का नियम क्या है कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के ऊपर नीचे, लेकिन साइन चेंज करके, मतलब बीच में माइनस का साइन है तब प्लस का साइन देना होगा। ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 + 1 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया √3 + 1 से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 1.6 है और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप √3 + 1। नीचे में स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a - b है और ये a + b है, तो क्या होगा a² - b²। तो a², तो a के स्थान पर √3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 - b²। b का स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। कि देयरफॉर कि h इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका 1.6, ब्रैकेट में है √3 + 1। ब्रैकेट में क्या आपका √3 + 1 है, नीचे में 3 - 1 क्या होगा 2, क्योंकि 2 से 1.6 को कट कर सकते हैं, 2 × 16 होता है, कट करके क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो चलिए ये ऊंचाई जो हो गई 0.8 हो गया, तो ब्रैकेट में क्या होगा √3 + 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो पेडेस्टल की हाइट जो मैंने h माना था ये इतना ही ऊंचा होगा, और इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो √3 की वैल्यू डालनी होगी कि 1.732 और इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो इतना रहने दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स नाउ आई एंड दिस वीडियो एट लास्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like it, and I shall meet you in the next video. Okay.